गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर में मॉन्क्स मेथड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉन्क्स मेथड क्या होता है? मॉन्क्स मेथड का जनरल फॉर्म हमारा आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी के फॉर्म का होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नोटेशंस हैं लाइक आर एस टी, इनका यूजुअल मीनिंग होता है लाइक आर की वैल्यू होगी डेल पी बाई डेल एक्स, एस की वैल्यू होती है डेल पी बाई डेल वाई एंड डेल क्यू बाई डेल एक्स भी होती है। इसी के साथ साथ टी की वैल्यू होती है डेल क्यू बाई डेल वाई, या इसे आप डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं। और ये सभी यूजुअल मीनिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आर की वैल्यू है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, जिसे हम डेल पी बाई डेल एक्स भी लिखते हैं। साथ ही साथ एस की वैल्यू है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल पी बाई डेल वाई एंड डेल क्यू बाई डेल एक्स भी इसे लिखा जाता है। और इसी के साथ टी की वैल्यू लिखी हुई है डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल वाई भी इसे हम लिखते हैं। और जो इस फॉर्म में आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी के फॉर्म में जो कैपिटल आर कैपिटल एस टी और वी दिए हुए हैं, ये सभी एक्स वाई जेड पी और क्यू के फंक्शंस होते हैं। अब हम जानते हैं कि डी पी की वैल्यू होती है डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई डी वाई। इसके थ्रू हम डी पी की वैल्यू निकाल लेंगे इन द टर्म ऑफ आर एंड एस। और इसी के साथ साथ डी क्यू की वैल्यू होती है डेल क्यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई डी वाई, और इसके थ्रू हम डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशंस निकल कर के आई हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें आर और टी की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हम याद रखेंगे आर और टी की ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगी। तो इस डेरिवेशन के थ्रू हम धीरे धीरे क्वेश्चन के प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो आर और टी की वैल्यू निकाली गई हैं, इन्हें हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देन सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारी ये इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन बनी हुई है, इसमें जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं उनको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं और इन्हीं इक्वेशंस को मॉन्क्स सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। अब हम इक्वेशन 3 को रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशंस मिलेंगी। देन इक्वेशन नंबर 5 और 4 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म निकल करके आएगा जिसमें हमें दो इंटीग्रल टाइप के मिलेंगे, एक u1 इज इक्वल टू ए एंड दूसरा v1 इज इक्वल टू बी। फिर हमारे जो फंक्शन बनेंगे रिलेशन u1 इज इक्वल टू 5v1 का, और यहीं पर दूसरा फंक्शन हमारा बनेगा u2 इज इक्वल टू 5v2 का। यानी कि 5 अगर कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया हुआ हो तो उसके लिए ये सोल्यूशन क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट इंटीग्रल कहलाता है। सिमिलरली हम 5 और 4 को कंबाइन करके इंटरमीडिएट इंटीग्रल 5 के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब इन दोनों इंटरमीडिएट इंटीग्रल से हम क्या करेंगे? पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके टर्म्स में? एक्स एंड वाई के टर्म्स में। और हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि हम डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसीजर मॉन्क्स मेथड का हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो हमने सीखा मॉन्क्स मेथड का डेरिवेशन कैसे होता है, मॉन्क्स मेथड क्या है और इसके सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। अब हम समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे या किसी भी क्वेश्चन को हम मॉन्क्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, इन जनरली अगर देखा जाए तो ये 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, बट मॉन्क्स मेथड से इसका प्रोसीजर लॉन्ग होगा। तो जब भी कभी आपको एग्ज़ाम में मॉन्क्स मेथड कह के दिया जाए तभी आप उसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आप इजी मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मेथड भी हम लास्ट में देखेंगे। आइए पहले समझते हैं मॉन्क्स मेथड से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी भी पढ़ा था कि आर की वैल्यू मॉन्क्स मेथड के थ्रू पढ़ा था कि आर की वैल्यू होती है डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स एंड टी की वैल्यू होती है डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई। तो इन वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, इसमें हम आर और टी की वैल्यू पुट करेंगे। फिर हमें ये इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ये फॉर्म मिलेगा। फिर हमें मालूम है कि जो मॉन्क्स की सब्सिडियरी इक्वेशंस दो होती हैं उनको हम लिख लेते हैं डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन हमारी रहती है डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें देखने में मिलता है कि हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी वाई माइनस ए डी एक्स और डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0।
देयरफॉर हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारी दो इक्वेशंस इस तरीके से मिलती हैं, एक तो dy माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दूसरी हो जाएगी आपकी dy प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 से dy की वैल्यू उठा करके अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, जिसके थ्रू हमें सॉल्यूशन करके ये इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन नंबर 5। देन इक्वेशन नंबर 3 और 5 को जो है इंटीग्रेट करने पर हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी जो कि इंटरमीडिएट इंटीग्रल फॉर्म करेंगी। जो हमारी इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 और 5 से इंटीग्रेट करने पर वो सॉल्यूशंस ये दिए हुए हैं, y माइनस ए एक्स जो इंटीग्रेट करने पे आई है इक्वेशन नंबर 3 को, एंड p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी वन जो कि इंटीग्रेट करने पे आई है इक्वेशन नंबर 5 को। इस तरीके से 4 और 5 को हम कर लेंगे, अदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाल लेंगे। दो हमारे जब इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिल जाते हैं देन इक्वेशन नंबर 6 और 7 से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। देन p और q की वैल्यूज़ निकालने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हम उसमें dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy में p और q की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और उसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा लास्ट में आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए dz इज इक्वल टू p की वैल्यू और q की वैल्यू पुट की गई है। उसके बाद सोल्यूशन करने पर हमारा एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है dz के फॉर्म में, जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में हमारा z निकल के आ जाएगा और यही z हमारा फंक्शन के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कंप्लीट इंटीग्रल बाय मॉन्क्स मेथड। तो ये था मॉन्क्स मेथड का पूरा प्रोसीजर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम जनरल मेथड देखें मॉन्क्स मेथड से ना करके, तो ये केवल 2 स्टेप में हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन दी रहेगी उसे हम आर माइनस ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे और आर और टी की वैल्यू अप्लाई करने पर हमें डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू जेड के फॉर्म में मिलेगा, जहाँ पर डी की वैल्यू है डेल बाई डेल एक्स और डी डैश की वैल्यू है डेल बाई डेल वाई। और यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी, जहाँ पर डी की जगह पे हम एम अप्लाई करेंगे और डी डैश की जगह पर 1 अप्लाई करेंगे। तो एम की वैल्यू आती है ए और माइनस ए। यहाँ पर सी एफ निकालने के लिए हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ एम के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जेड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा phi1 और फॉर्मूला होता है y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x। तो दोनों वैल्यूज़ को अप्लाई करने पर हमारा ये फंक्शन डायरेक्ट आ जाएगा, जो कि बहुत ही लेस टाइम में होने वाला है। सो मॉन्क्स मेथड अप्लाई करने के लिए बोलने पर ही आप मॉन्क्स मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ईजी मेथड यही रहेगा। So hopefully you like the video and subscribe my channel. Thanks a lot.